हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ द सेकंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आफ्टर द वर्ल्ड बैंक, दैट इज आईएमएफ। इसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ आर बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। जैसे कि वर्ल्ड बैंक को हमने बताया था कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे इसको एस्टैब्लिश हुआ था। आईएमएफ भी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के थ्रू ही ओरिजिनेट हुआ है। The aim of establishing these two organizations is to offer financial support to the member countries to encourage their economic growth. इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का काम है मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल इश्यूज में या फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना एंड उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना। बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस between the functioning of these two organizations। जहाँ पे वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर द बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। वहीं पे जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है टू रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आईएमएफ का बेसिक जो लोन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है, तो जो देशों के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको वो अवॉइड करता है, उसके लिए वो लोन देता है। एंड जो वर्ल्ड बैंक है वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो आईएमएफ है इट इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जो मॉनेटरी सिस्टम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, जहाँ पे ये इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गया या इंटरनेशनल कंसल्टेशन हो गया ओवर द फाइनेंशियल इश्यूज, उसकी जो एक्टिविटीज उसको स्मूथ बनाए रखने में मदद करता है। एंड इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू अवॉइड द डिसइक्विलिब्रियम। अगर इसकी हम बात करें तो ये भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही ओरिजिनेट हुआ इन 1945। एंड इसके जो ऑपरेशंस थे वो 1947 में स्टार्ट हुए थे। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है इन द यूनाइटेड स्टेट। आईएमएफ फोकस्ड ऑन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्रेजेंटली वहाँ पे 190 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि थ्रू आईएमएफ एक दूसरे को म्यूचुअली कंसल्ट करती हैं या कोलैबोरेट करती हैं ऑन द फाइनेंशियल इश्यूज। आईएमएफ अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है, ये भी फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करता है। एंड जो देशों की जो पॉलिसीज हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, उनको क्रिएट करने में या उनको उसके रिगार्डिंग एडवाइस देने में मदद करता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द आईएमएफ। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इश्यूज होते हैं उनको कंसल्ट करने के लिए, उनके बारे में कंसल्ट करने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए ये एक मशीनरी की तरह काम करता है। ये एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी इश्यूज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में कंसल्ट कर सकें या उनके बारे में आपस में कोलैबोरेट कर सकें। और इसका एक आगे इसकी ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी उसका मेंबर कंट्रीज हैं। ये इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग द फंड्स अवेलेबल टू द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, वो फंड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। एंड जो भी डिसइक्विलिब्रियम है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये उसको कम करने में मदद करता है। देन इट मेंटेन्स ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट अमंग मेंबर्स एंड टू अवॉइड कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। प्रॉपर तरीके से चीज़ों का एक्सचेंज हो, फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर चीज़ों का विद इन द मेंबर कंट्रीज एक्सचेंज को ही फैसिलिटेट करता है। तो अगेन अगर इसके हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका भी फंक्शन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है कि ये लेंडिंग का फंक्शन प्रोवाइड करता है, अपने मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक अलग अलग फील्ड्स है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल बैंकिंग है, फॉर्म पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, तो वहाँ पे ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ सर्विलियंस। ये एक
बिग ब्रदर की तरह काम करता है, जहाँ पे ये जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है एंड रिव्यू करता है मेंबर कंट्रीज की। एंड इट गिव्स देम सजेशंस, इट गिव्स देम एडवाइस कि वो अपनी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं या जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको कैसे वो बेटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सर्विलियंस का भी काम करता है। दूसरा, ये लेंडिंग का काम करता है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है मेंबर कंट्रीज को ताकि वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही कर सकें। एंड टेक्निकल असिस्टेंस का काम देता है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शंस हैं, जो पॉलिसीज को क्रिएट करने के फंक्शंस हैं, वहाँ पे उनको मदद मिल सके। तो दिस इज योर IMF। थैंक यू।